ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसे हम अच्छे से स्टडी करेंगे। द टर्म इक्विलिब्रियम इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन इकोनॉमिक एनालिसिस। इक्विलिब्रियम जो वर्ड है काफ़ी ज़्यादा यूज होता है इकोनॉमिक एनालिसिस में। इक्विलिब्रियम मीन्स अ स्टेट ऑफ रेस्ट और अ पोजीशन ऑफ नो चेंज। इसमें क्या होता है, मतलब है इसका कि कोई भी पोजीशन है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब सिंपल सा ये होता है कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। It refers to a position of rest which provide maximum benefit or gain under a given situation। कि मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना या फिर गेन करना किसी गिवन सिचुएशन में, किसी सिचुएशन में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या फिर हमें बेनिफिट गेन करना। A consumer is said to be in equilibrium when he does not intend to change his level of consumption when he drives maximum satisfaction। इक्विलिब्रियम का मतलब है सेटिस्फैक्शन, ठीक है। कंज्यूमर का मतलब है पर्सन जो गुड्स कंज्यूम कर रहा है, कि जो कंज्यूमर है उसे मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए। Consumer's equilibrium refers to the situation when a consumer is having maximum satisfaction with limited income and has not a tendency to change his way of existing expenditure। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब है कोई सिचुएशन जब कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेना चाहता हो अपनी लिमिटेड इनकम के बीच में, ठीक है। उसमें हम खर्चा कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, जो खर्चा चल रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा। कंज्यूमर को सभी जो यूनिट है, कमोडिटी है किसी प्रोडक्ट के सभी की पैसे पे करनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए वो अनलिमिटेड क्वांटिटी जो है वो कंज्यूम नहीं कर सकता लिमिटेड इनकम में, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डीएमयू के हिसाब से, ठीक है। एट द सेम टाइम हिज इनकम ऑल्सो डिक्रीज। अगर वो ज़्यादा यूनिट बाई करेगा तो उसकी इनकम जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसने एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर दिया तो उसकी जो इनकम है, पैसे है वो कम हो जाएगी। जो रैशनल कंज्यूमर होता है उसका एम होता है कि बैलेंस करना अपने खर्चे को, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेनी है तो मुझे कम से कम खर्चा करना पड़ेगा। व्हेन ही डज सो ही इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम। तब वो बोलेगा कि मैं इक्विलिब्रियम हूँ, मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिली है। After reaching the point of equilibrium, there is no further incentive to make any change in quantity of commodity purchase। Consumer equilibrium can be discussed under the two different situations। इसमें two type की different situation आ जाती है। First of all, consumer spends his entire income on a single commodity। एक commodity पे सारी जो income है spend करेगा, खर्चा करेगा। Second is consumer spend his entire income on two commodity। दो commodity पर खर्चा करेगा, दो गुड्स बाय करेगा। आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब पता चल गया होगा। मिनिमम इनकम और खर्चा करके या फिर लिमिटेड जो हमारी इनकम होती है उसके बीच में हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करना, उसे कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। फर्स्ट हम सिचुएशन स्टडी करेंगे, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। अगर एक कमोडिटी हो गई, ठीक है, उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं डीएमयू लॉ के हिसाब से। The law of DMU can be used to explain consumers' equilibrium in case of single commodity. Therefore, all the assumptions of law of DMU are taken as assumptions of consumer equilibrium in a single commodity। A consumer purchasing a single commodity will be at equilibrium when he is buying such a quantity of the commodity which gives him maximum satisfaction। The number of the units to be consumed of the given commodity by a consumer depend on two factors। जब कंज्यूमर ने परचेज की एक कमोडिटी, सिंगल कमोडिटी, तब वो इक्विलिब्रियम इसमें बताया जाएगा। जब उसने बाय की क्वांटिटी एक ही क्वांटिटी में, तब जो है उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड होती है। इसमें नंबर ऑफ यूनिट जो है वो काउंट किए जाते हैं क्वांटिटी के। कंज्यूमर जो है दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड है। द प्राइस ऑफ
द गिवन क्वांटिटी, जो क्वांटिटी का प्राइस है उसके ऊपर डिपेंड है। दिस एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, पर यूनिट खाने पे हमें कितनी सेटिस्फैक्शन मिली है, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम पॉइंट, हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालने के लिए कंज्यूमर कंपेयर द प्राइस ऑफ गिवन क्वांटिटी विद द यूटिलिटीज, जो प्राइस है गुड का उसे कंपैरिजन करते हैं यूटिलिटी पे कि हमें कितनी सेटिस्फैक्शन हुई है, कितना बेनिफिट हुई है प्राइस के साथ। Being a rational consumer, he will be equilibrium when marginal utility is equal to the price paid for the commodity. कि अगर जो हमने पैसा स्पेंड किया है उससे ज़्यादा हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है, अच्छा लगता है, तो वो पॉजिटिव साइड है। अगर हमने जितना पैसा स्पेंड किया है कमोडिटी के ऊपर बट हमें उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है, वो नेगेटिव हो जाएगी। वी नो मार्जिनल यूटिलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन यूटिल्स, जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमें यूटिल्स में बताता है। एंड द प्राइस इज एक्सप्रेस्ड इन मनी, जो प्राइस है वो हमें पैसे मनी के टर्म्स में बताता है। मार्जिनल यूटिलिटी और जो प्राइस है दोनों ही कंपैरिजन में होते हैं, ठीक है। उससे हमें पता चलता है कि सेटिस्फैक्शन ज़्यादा हुई है या कम हुई है। इसके लिए फॉर्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, marginal utility in utils, marginal utility of 1 rupees. MU of 1 rupees is the extra utility obtained when one additional rupee is spent on good. MU जो है हमारा वो बताता है एक और अगर रुपया जो हमारा स्पेंड हुआ है किसी अनदर गुड के ऊपर। यूटिलिटी इज ए सब्जेक्टिव कंसेप्ट, जो हमारी यूटिलिटी है वो सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, ठीक है। डिफरेंस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है। इट अज्यूम दैट द कंज्यूमर हिमसेल्फ डिफाइन द एमयू ऑफ 1 रुपी इन टर्म ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द बंडल ऑफ गुड्स। इसकी कंडीशन क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की? कंज्यूमर इन कंजप्शन ऑफ सिंगल कमोडिटी, इसकी कंडीशन है कि कंज्यूमर ने सिर्फ सिंगल कमोडिटी कंज्यूम करनी है, ठीक है, तभी वो इक्विलिब्रियम बता सकता है। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, जो हमारी एमयू है वो प्राइस के इक्वल होनी चाहिए जो हमने पे की है कमोडिटी के लिए। इफ एमयू मोर देन प्राइस, अगर हमारा प्राइस जो है वो कम है, एमयू हमारा ज़्यादा है, तो हम बाय करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स, ठीक है। अगर किसी चीज़ को हम बाय करते हैं उसका प्राइस कम है, ठीक है, बट हमारी लिमिटेड इनकम है, तब तक हम बाय करेंगे जब तक हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम बेनिफिट नहीं हो जाता, प्राइस जो है हमारा इक्वल नहीं आ जाता एमयू के बराबर, ठीक है। इसमें सेकंड कंडीशन है एमयू जो है वो प्राइस से कम है, ठीक है, मतलब प्राइस किसी कमोडिटी का ज़्यादा है तो उसमें मैं इक्विलिब्रियम नहीं होगा, क्योंकि अगर मैंने प्राइस किसी चीज़ का ज़्यादा लिया तो मुझे जो है वो कमोडिटी जो है प्रोडक्ट की यूनिट है वो मुझे कम बाय करनी पड़ेगी, ठीक है। एमयू तभी अच्छा आएगा जब प्राइस उसका कम होगा कमोडिटी का। अगर प्राइस ही ज़्यादा होगा तो मैं उसमें प्रोडक्ट कम बाय करूँगा, ज़्यादा नहीं बाय करूँगा, तब जो है वो मेरी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो लेवल है वो पता ही नहीं चलेगा। जैसे हमने पिछली वीडियो में स्टडी किया था कि जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो पर प्रोडक्ट या फिर पर यूनिट के हिसाब से है, जितनी जितनी हम क्वांटिटी जो है वो कंज्यूम करते हैं यूनिट के ऊपर हमें कितनी सेटिस्फैक्शन मिली है उसे हम एमयू बोलते हैं, ठीक है। इसमें मेरी जो यूनिट है प्रोडक्ट की वो है 6 पर यूनिट्स मैंने खाया है एक ही प्रोडक्ट की, ठीक है। प्राइस भी सेम है सबका, 10 रुपीज़ के बिस्किट है, ठीक है, आप अज्यूम कर सकते हो। पहला मैंने बिस्किट खाया मुझे 20 यूटिल्स मिले, ठीक है, सेटिस्फैक्शन लेवल मेरा 20 था। सेकंड मैंने पैकेट खाया बिस्किट का, मेरी जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो ज़्यादा थी बट पहले से कम थी, 16 आ गया। फिर मैंने एक और बिस्किट खाया, ठीक है, जो मेरा जो मेरी सेटिस्फैक्शन है एमयू है वो इक्वल टू हो गया प्राइस के, ठीक है। इसमें ये मेरा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। फिर मैंने एक और पैकेट खाया तो मुझे जो सेटिस्फैक्शन लेवल है यूटिल्स मिले वो 4, मतलब प्राइस से भी वो मेरा कम हो गया, ठीक है। इसमें कौन सी कंडीशन आ जाती है? एमयू इज लेस देन पी प्राइस, ठीक है।
यहाँ पे वो वाली कंडीशन आ गई, यहाँ पे आ गया एम यू इजकल टू पी, यहाँ पे आ गई कंडीशन एम यू मोर देन प्राइस, ठीक है। फिर फिफ्थ मैंने पैकेट दिखाया तब मेरी आई 0, बिल्कुल ही नीचे गिर गई मेरी सेटिस्फेक्शन लेवल, मुझे यूटिल्स बिल्कुल भी नहीं मिली। जैसे ही मैंने सिक्स्थ पैकेट दिखाया बिस्किट का, मेरी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है 0 से भी वो नेगेटिव में चलेगी, मुझे बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगा, -6 में चल गई, ठीक है। ये मेरी है पर यूनिट के हिसाब से कितनी सेटिस्फेक्शन मिली है, इसमें मैंने ऐड नहीं किया इसलिए ये टोटल, अगर इनको मैं एक दूसरे में ऐड करते जाऊं तो मेरी वो टोटल यूटिलिटी बन जाएगी, ठीक है। फिर मैंने देखा कि मेरी जो यूटिल है वो 1 रुपया मैंने एज्यूम किया है एक यूटिल के हिसाब से, मैंने 20 को 1 से डिवाइड किया, 20 आ गया, फिर ऐसे ही मेरी सेम वैल्यू आ गई 1 से डिवाइड करने पे। जब मैंने इनका डिफरेंस निकाला, जो मेरा प्राइस है एमयू के साथ मैंने माइनस किया, तो मेरी आ गई टर्म्स 10, 6, 0, -6, -10 और -16। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेरी इन दोनों में जो कंडीशन बन रही है वो है एमयू मेरी ज्यादा है, पी मेरी कम है, ठीक है। कंज्यूमर जो है यहाँ पे ज्यादा गुड्स कंज्यूम करेगा क्योंकि प्राइस उसे कम लग रहा है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस जो है वो एमयू के बराबर आ गया, ठीक है। फिर बाद में 3 स्टेजेस में क्या हुआ, इन जो मेरा प्राइस है वो ज्यादा हो गया, ठीक है, बट जो मेरी कंजप्शन है कंज्यूमर की वो नीचे गिर गई। अब मैं आपको डायग्राम के हिसाब से समझा सकती हूँ। जैसे हमने स्टडी किया कि पहले जो मेरी थी फर्स्ट टर्म में 20 थी एमयू, ठीक है, फिर मेरी आ गई 16, फिर मेरी आ गई कितनी आ गई थर्ड में 10, ठीक है। फिर 10 से मेरी फोर्थ, जब मैंने पैकेट बिस्किट का खाया तो मेरी 4 पे ही आ गई, फिर मेरी 0 पे आ गई, फिर मेरी आ गई नेगेटिव में। ये हमारा जो पार्ट है ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा पार्ट है वो 0 पॉइंट है, ये हमारा नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एम यू पी इक्वल हुआ है, यहाँ पे 0 का पॉइंट है, नेगेटिव का पॉइंट है। ये जो सारा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है सिंगल कमोडिटी का। एम यू और प्राइस इधर आ जाएगा वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में आएगा कितनी यूनिट्स हमने कंज्यूम की है कमोडिटी की, एक कमोडिटी की, ठीक है। ये जो हमारा कर्व है वो स्लोप डाउन है कि नीचे को हमारा डाउन होता है स्लोप। So it can be conclude that consumer in consumption of single commodity, ये conclusion है कि जो consumer है जब consume करता है single commodity like X will be at equilibrium, तब वो equilibrium होगा when the MU from the commodity, जब वो marginal utility है is equal to price, P के बराबर आ जाएगा जो उसने पे किया। इसका फॉर्मूला हम एक्सप्रेस कर सकते हैं जैसे MU X over MU M एंड इज इक्वल टू पी एक्स, ऐसे भी हो सकता है, ये सेकंड टर्म में भी हो सकता है। अब हम स्टडी करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस टू कमोडिटीज। सिंगल कमोडिटी वाला वैसे हमारा आ जाता है नॉर्मल एग्जाम्स में, बट है ना टू कमोडिटी ये रेयर आता है एग्जाम्स में, बट फिर भी हम स्टडी कर लेते हैं क्योंकि पता नहीं होता है कब आ जाए, ठीक है, हमने रिस्क नहीं लेना। द लॉ ऑफ डीएमयू applied in case of either one commodity or one use of commodity। DMU जो है हमारा अप्लाई होता है किस केस में, या तो एक commodity हो या फिर एक commodity हमने यूज की हो, ठीक है। However in real life, बट हम रियल लाइफ में देखते हैं a consumer normally consumes more than one units, बट रियल लाइफ में हम देखते हैं जो एक कंज्यूमर है ना वो एक से ज्यादा कमोडिटी कंज्यूम करता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक ही कमोडिटी को यूज करे। जैसे लड़कियां हैं, ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि एक ही लिपस्टिक यूज करेंगी, ठीक है, एक से ज्यादा उनके पास लिपस्टिक होते हैं, वो फिर हो जाता है टू और टू मोर कमोडिटीज। In case of situation, law of equal marginal utility helps in optimum allocation of his income. Law of equal marginal utility जो है हम law of substitution और law of maximum satisfaction गोसन सेकंड लॉ के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। As law of equal marginal utility is based on law of DMU, जो हमारा इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिपेंड करता है बेस किसके ऊपर, बेस है डीएमयू लॉ के ऊपर। ऑल अजम्पशंस ऑफ द लेटर आल्सो अप्लाइड टू द फॉर्मर, कि जो हमारी अजम्पशन है डीएमयू वाली वो इसके ऊपर भी अप्लाई होती है।
Let us now discuss equilibrium of consumer by taking two goods X and Y. अब हम डिस्कस करते हैं इक्विलिब्रियम कब होता है, कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम कब होती है, जब हम टू कमोडिटीज कंज्यूम करते हैं जैसे X और Y. This same analyze can be extended for any number of goods. हम सेम जो है एनालाइज कर सकते हैं जब हमने कोई नंबर ऑफ गुड्स जो है हमने अज्यूम की हो, ठीक है. In case of consumer equilibrium under a single commodity, we assume that the entire income was spent on a single commodity. जब हमने सिंगल कमोडिटी का केस स्टडी किया था तब हम अज्यूम करते हैं कि सारी जो इनकम है वो स्पेंड की जाती है एक सिंगल कमोडिटी के ऊपर. नाउ कंज्यूमर वांट्स टू एलोकेट हिज इनकम बिटवीन टू गुड्स टू अटेन द इक्विलिब्रियम पोजीशन. अब जो कंज्यूमर है वो सारी अपनी जो इनकम है वो स्पेंड करता है सिर्फ और सिर्फ टू कमोडिटी के ऊपर अपनी इक्विलिब्रियम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पोजीशन के ऊपर पहुंचने के लिए. According to the law of equilibrium marginal utility, a consumer gets maximum satisfaction. जो हमारा लॉ है इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, इसमें जो कंज्यूमर है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेता है, ठीक है, व्हेन ratios of MU of two commodities and their prospective prices are equal and MU falls as consumption increase. जब जो रेशो है MU की, ठीक है, दोनों जो कमोडिटीज है उसकी जो है रेशो वो प्राइस के इक्वल आ जाए, ठीक है, फिर जो हमारा MU है वो नीचे की जाएगा, जो कंजप्शन है नंबर है वो इंक्रीज होएगा, ठीक है. इट मीन्स देयर आर टू नेसेसरी कंडीशन, मतलब कि दो जरूरी कंडीशन है टू अटेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी. अगर हमने टू कमोडिटी वाले केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढनी है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पोजीशन ढूंढनी है, तो हमें इसमें दो जरूरी कंडीशन जो है अटेन करनी पड़ेगी. फर्स्ट है द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू द प्राइस इज सेम इन केस ऑफ बोथ गुड्स. जो हमारी रेशियो है MU की, ठीक है, प्राइस है उसका वो सेम होगा दोनों गुड्स में, दोनों केस में. We knew a consumer in consumption of a single commodity say X is at equilibrium. हम जानते हैं कि कंज्यूमर जो है वो कंजप्शन करता है एक कमोडिटी तब वो इक्विलिब्रियम प्राइस पे पहुंचता है, कैसे, जैसे MU ओवर प्राइस होता है हमारा, ठीक है, तब होता है. सिमिलरली कंज्यूमर कंज्यूमिंग अनदर कमोडिटी विल बी एट इक्विलिब्रियम. जो हमारे सेम तरीके की हमारी अनदर गुड है कमोडिटी है जब हम कंज्यूम करते हैं तब हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है जब दोनों कमोडिटी जो है उसकी MU और प्राइस दोनों एक दूसरे के बराबर हो, ठीक है. ये फर्स्ट कमोडिटी है, ये हमारी सेकंड कमोडिटी है, दोनों का प्राइस और MU जो है वो एक दूसरे के बराबर है. एज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है पैसे की, हम उसमें एज्यूम करते हैं कि हमारा जो पैसा है वह कॉन्स्टेंट है, मतलब बराबर है, ना ज़्यादा है ना कम है, ठीक है, तब हमारी जो है टू कमोडिटी वाला केस अप्लाई होता है. जब दोनों कमोडिटी का प्राइस एक दूसरे के बराबर आ जाएगा और MU जो है एक दूसरे के बराबर आ जाएगी, तब ये केस जो हमारा अप्लाई होता है. सेकेंड कंडीशन इज MU falls as a consumption increase. जैसे जैसे MU जो है मेरी सेटिस्फैक्शन लेवल जो है मेरी नीचे गिरती जाएगी वैसे वैसे मेरी जो है क्वांटिटी है जो इंक्रीज होती जाएगी. जैसे मैंने एक बिस्किट का पैकेट खाया, पहले हमने एग्जांपल ली, ठीक है, एक क्वांटिटी थी तब मेरी सेटिस्फैक्शन ज़्यादा थी, फिफ्थ खाया, ठीक है, तो अब जो मेरी सेटिस्फैक्शन लेवल थी वो नेगेटिव में थी, -6 में थी, ठीक है, कि मतलब जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी इंक्रीज होएगी वैसे वैसे जो मेरी MU है सेटिस्फैक्शन लेवल है वो मेरा नीचे गिरता जाएगा. Finally, it can be concluded that a consumer in a consumption of two commodities will be at equilibrium when he spends his income in such a way that the ratio of MU utilities of two commodities and their respective price are equal and MU falls as consumption increase. कि जो हमारा प्राइस है दोनों क्वांटिटी का वो भी इक्वल होगा, जो हमारा MU है दोनों क्वांटिटी का वो भी इक्वल होगा, ठीक है, फिर जो हमारा MU है वो नीचे गिर जाएगा और जो हमारी कंजप्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी. अब हम डायग्राम के साथ समझते हैं एक मार्जिनल यूटिलिटी को, ठीक है.
जैसे मैंने गुड कंज्यूम की एक्स और वाई, क्वांटिटी कितनी है, यूनिट कितने हैं, 5 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पैकेट, ठीक है। जैसे मैंने फर्स्ट पैकेट खाया, मैंने आइसक्रीम ली, 20 यूटिल्स मिले। सेकंड आइसक्रीम खाई मैंने बट डिफरेंट फ्लेवर की, ठीक है, वनीला की, ये चॉकलेट की, तो मुझे 16 यूटिल्स मिले, ठीक है। सेकंड आइसक्रीम खाई मैंने चॉकलेट की, मेरी गिर गई, ठीक है, बट जो मेरी सेकंड है वो भी गिरी। बट आपने एक चीज नोट की, ये मेरी क्वांटिटी नीचे गिर रही है, ये भी मेरी क्वांटिटी जो है वो नीचे गिर रही है, बट ये वाली जो मेरी एमयू है इससे कम है मेरी ये वाली एमयू सेकंड क्वांटिटी की, ठीक है। जैसे ये 20 है, इसमें 16 है, अगर मेरी ये 14 है और इसमें मेरी 12 होगी, ठीक है। अगर लास्ट में हम देखते हैं, जब मैंने फिफ्थ आइसक्रीम खाई तो मेरी एमयू जो है एक्स की वो 5 होगी, इसमें 3 होगी। बट इसमें ये हुआ है, इसमें जीरो पे नहीं गई, अभी नेगेटिव में नहीं गई। ये जो हमारे टेबल है इसमें ये बताता है कि एमयू जो हमारा है प्राइस वो इक्वल है, ठीक है, एक दूसरे के बराबर। अगर ये जो मेरी क्वांटिटी है 5 रुपए की है तो ये भी मैंने 5 रुपए की ही ली है, ठीक है। प्राइस इक्वल हो गया, इसमें एमयू भी हमारे इक्वल हो गया। इसमें अगर हम देखा जाए, उसमें हम करते थे एक क्वांटिटी, ठीक है, इसमें हम करेंगे 2 क्वांटिटी। इसमें हम देखेंगे कि हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल कहाँ पे जाता है, ठीक है। पहले मैंने फर्स्ट क्वांटिटी ली इसमें, ठीक है, तो मेरा 20 पे आ गया। फिर मैंने फर्स्ट क्वांटिटी इधर ली, ये हमारी एक्स क्वांटिटी यहाँ से शुरू है, हमारी वाई जो क्वांटिटी है वो यहाँ से शुरू है, 16 पे आ गई। फिर मैंने सेकंड आइसक्रीम खाई, मेरी इधर आ गई 14 पे। फिर मैंने खाई दूसरी आइसक्रीम टाइप की, ठीक है, दूसरा यूनिट तो मेरा आ गया 12 पे। हमारा जब ये क्रॉस बन रहा है ना, एक पॉइंट पे ये मिल रही है, वो हमारा है सेटिस्फैक्शन लेवल, ठीक है, टू क्वांटिटी केस में। यहाँ पे भी इंक्रीज है, यहाँ पे भी इंक्रीज है, यहाँ पे डिक्रीज है, बट यहाँ पे हम मैच कर रहे हैं, एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे क्या है मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसमें अब लिमिटेशन क्या होगी हमारी यूटिलिटी को एनालाइज करने के लिए। In the utility analyze, it is assumed that utility is a cardinally, जो हमारी यूटिलिटी है वो हम देखते हैं कार्डिनली मेजरमेंट है, मतलब कि नंबर्स में हम इसे काउंट करते हैं। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एग्जैक्ट यूनिट्स, हम एग्जैक्ट यूनिट जो हमारे हैं उसमें हम देख सकते हैं कि फर्स्ट यूनिट मैंने खाया तो मुझे 20 यूटिल्स मिले, ठीक है, एग्जैक्ट हमें पता लगता है। आज की वीडियो हमारी यहाँ तक ही थी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड होती जाए। थैंक यू।